हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 से लेकर 20 तक के आपके साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं और 20 टू 30 तक जो है वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन दिए गए। टोटल 30 क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, मानव के पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ऑप्शन में दिए गए 18, 16, 22 या 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 मीटर ये लंबी हो 30 फीट ये लंबी होती है, लगभग 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? ऑप्शन में दिए गए हैं न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल जिसे क्या बोला जाता है, हेवी वाटर भी बोला जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है D2O। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, D2O, जिसे ड्यूटोरियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार के कारण उत्पन्न होती है? किस प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? कौन सा? तो सूर्य की ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? रक्त का आपका क्या पूछ रहा है, नेचर। ऑप्शन में दिए गए अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं, नॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उसका नेचर जो है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? जिसे क्या बोला जाता है, तो उसे डायबिटीज भी बोलते हैं, डायबिटीज या मधुमेह रोग बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इंसुलिन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? किसका टीका लगाया जाता है, बीसीजी का। तो ऑप्शन में आपके दिए गए हैं टीबी, ये टीबी हो जाएगा, पोलियो, टाइफाइड या छोटी माता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीसीजी का टीका टीबी को रोकने के लिए लगाया जाता है। टीबी का पूरा नाम क्या हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस होता है टीबी का पूरा नाम, और ये बीसीजी का टीका इसके लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टैनिक अम्ल, यूरिक अम्ल या अमीनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल जो होते हैं, लैक्टिक एसिड, वो दूध में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन में है लाल, हरा, बैगनी या पीला। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बैगनी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बैगनी, जिससे वायलेट भी बोला जाता है। और विबग्योर हम लोग जानते हैं, तो सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो वायलेट यानी कि बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। क्या पूछ रहा है, हृदय यानी कि हार्ट का। तो हार्ट का जो कुछ भी बीमारी होती है उसे पता करने के लिए हम लोग ईसीजी का प्रयोग करते हैं। अब ईसीजी का हम लोग पूरा नाम जान लेते हैं क्या होता है। तो ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो, ई फॉर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रो, फिर क्या है, सी है, सी से क्या हो जाता है, कार्डियो। जहां भी कार्डियो रहेगा उसे वो हृदय से रिलेटेड होता है। और जी फॉर क्या होता है, ग्राम या ग्राफी, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। एक क्या है आपका, देखिए ऑप्शन में दिए गए हैं पेसमेकर, पेसमेकर भी हमारे हृदय में लगाया जाता है। एक ये छोटा सा आपके टूल्स होते हैं जो हमारे, जब भी हमारा हार्ट जो होता है अनियमित, अनियंत्रित ढंग से काम करता है, तो उसे नियमित काम करवाने के लिए, रेगुलर वो ठीक से वर्क कर सके हमारा हार्ट बीट, ठीक है, रेगुलर हार्ट बीट आपका हो सके, इसके लिए हमारे क्या हृदय में एक छोटी सी मशीन लगाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है, पेसमेकर बोला जाता है। सेकेंड ऑप्शन है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में क्या होता है, एक्सरे के द्वारा, ठीक है, एक्सरे के द्वारा यानी ये विकिरण के द्वारा एक आपका स्कैन होता है जिसमें हमारी पूरी बॉडी का विकिरण, पूरे बॉडी का जो भी विकार होता है उसे पता लगाया जा सकता है, इंक्लूडिंग हार्ट। यानी कि सीटी स्कैन से हार्ट में या हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में कोई बीमारी रहे तो हम लोग उससे पता लगाते हैं। नेक्स्ट है ईईजी। ईईजी क्या होता है, तो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी हमें बीमारी होती है तो उसका पता लगाने के लिए ईईजी किया जाता है। जिस प्रकार ईसीजी से किसका, हार्ट का किया जाता है, तो ईईजी से ब्रेन का किया जाता है। सीटी स्कैन से हमारे पूरे बॉडी का विकार का पता लगाया जाता है, और पेसमेकर जो है वो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, एक छोटा सा मशीन होता है। नेक्स्ट है,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन में दिए गए विद्युत मोटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन या डायनेमो। राइट आंसर इसका हो जाएगा डायनेमो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो इसका प्रमुख कारक जो है वो है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है, जिसे क्या बोला जाता है? बाइल भी बोला जाता है। बाइल क्या करते हैं? तो बाइल का मेन काम होता है, ये हमारे डाइजेशन में सहायक होते हैं, मदद करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, पाचन में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन में दिए गए विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी या विटामिन बी12। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विटामिन बी1, जिसे थायमिन भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को थायमिन भी बोला जाता है, विटामिन बी1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के समय शरीर में किसका अभाव हो जाता है? निर्जलीकरण यानी कि जिसे क्या बोला जाता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि जिसमें पानी की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं, तो है सकरा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फास्फेट या पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, NaCl की। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन में है थायराइड, एड्रिनल, जननांग या पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड से वृद्धि हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इसी कारण से पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे ब्रेन के पास पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं ओडेंटोलॉजी, एंथोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या ओरोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दांतों के अध्ययन को कहते हैं। और दांत के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो 4 टाइप्स पाए जाते हैं, जिसे हम लोग ICPM बोलते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत के सेट होते हैं हमारे बॉडी में। और 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। 20 दांत जो होते हैं, दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक जो होता है उसे मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है, एक को क्या बोला जाता है? मिल्क टीथ बोला जाता है, यानी कि जो बचपन में आते हैं और चले जाते हैं। और दूसरे दांत जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है? परमानेंट टीथ बोला जाता है, यानी कि ये काफी लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए इन्हें परमानेंट टीथ बोला जाता है। और 4 प्रकार के सेट होते हैं ICPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? ऑप्शन में दिए गए कॉपर, जिंक, टीन या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं इंसुलिन, एड्रिनलिन, एस्ट्रोजेन या ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसे लड़ो उड़ो हार्मोन इसलिए बोला जाता है कि कभी भी हमें क्या होता है? स्ट्रेस होता है, ठीक है, किसी वजह से स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुआ, कुछ भी तनाव हुआ, अचानक से हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं किसी चीज़ के डर के कारण, तब ये हार्मोन क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। इस कारण से इन्हें लड़ो उड़ो हार्मोन बोला जाता है। और इनका सिक्रेशन एड्रिनल से होता है, और इस हार्मोन का नाम है एड्रिनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये किया गया था जे थॉमसन के द्वारा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को 1000 द्वीपों की भूमि कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? फिनलैंड, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है। फिनलैंड को 1000 द्वीपों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार दिया था? ऑप्शन में है अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले न्यूजीलैंड को दिया गया था, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये कब? डेट याद रखिएगा, 19 सितंबर 1893 को ये चीज की घोषणा की गई थी कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में पहली बार आपातकाल कब घोषित किया गया था? कब पूछ रहा? फर्स्ट टाइम। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। सबसे पहली बार इमरजेंसी की घोषणा भारतीय संसद में कब की गई थी? तो ये किया गया था सन 1962 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये कब था? तो जब इंडो चाइना वार हुआ था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका कब? ड्यूरिंग इंडो चाइना वार भारत संसद में पहली बार इमरजेंसी को लागू किया गया था 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था? ऑप्शन में दिए गए 1925, 1933, 1930, 1933, 1936। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1933 ईस्वी में। सन 1933 ईस्वी में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिए गए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 26 अगस्त, 14 सितंबर या 15 फरवरी। राइट आंसर इसका हो जाएगा 14 सितंबर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? येन, टका, रुपया या डॉलर। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, 26 नवंबर को, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन में दिए गए हैं ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या प्रश्नोपनिषद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, सेल क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन में दिए गए स्टील उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए या अभ्रक उत्पादन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील उत्पादन के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वैसे भी एस से क्या होता है? स्टील होता है, तो ये स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है सेल। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।